कहा है कि झारखंड में पेपर लीक का मामला एक अहम मुद्दा है और केंद्र इस पर गंभीर है। जी। आपको क्या लगता है कि आप लोग किस तरीके से पेपर लीक के मुद्दे को उठाएंगे कि झारखंड के नौजवानों की बात? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बता दें तो कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में बहुत क्लियरली मेंशन है कि युवाओं को जो पेपर लीक के कारण जो मुश्किलें हो रही हैं, उसको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो पेपर को बेसिकली एग्जाम करवाए, ताकि जो पेपर लीक जो अगर बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है वो रुक जाएगा। दूसरी चीज, एक तो आपको सबसे पहले कानून लाना होगा, बहुत सख्त कानून पेपर लीक के खिलाफ, और ये कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में भी मेंशन्ड है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो युवाओं की जो बात होती है, पेपर लीक की जो बात होती है, उसमें सबसे ज्यादा ये मेंशन है कि एक ऐसा सख्त कानून हो, और अगर कोई पेपर लीक हुआ तो वापस एग्जाम का क्या पूरा प्रोसीजर होगा, वो कैसे आगे सरकार डिसाइड करेगी, और जो बच्चों के साथ आप कह सकते हैं जिनको मुश्किलें आई हैं, उनके लिए भी क्या समाधान किया जाएगा। तो ये भी इसमें भी आगे की बात है। एक एक करके एचईसी की बदहाली का कारण क्या है? देखिए, एचईसी की बदहाली का अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ये देखना होगा कि एचईसी के पास आज कैपिटल नहीं है। मतलब 2 साल से ज्यादा आप कह सकते हैं, या 2 साल के आसपास वहाँ के मजदूर और अफसर, उनके पास तनख्वाह नहीं मिली है उन्हें, और ये सबसे बड़ी बात है। आपको ये समझना होगा कि धीरे धीरे मैं आपको बताती हूँ, मेरे पिताजी ने बहुत प्रयास किया था 2 बार एचईसी को स्टार्ट करवाने का, और जब भी प्रयास किया है वो शुरू होता है, पर कहीं ना कहीं एचईसी का गला घोटने की कोशिश हो रही है, ताकि अगर इसे बेच दिया जाए तो आप सोचिए, लोग तो बेरोजगार हो ही जाएंगे, पर जिन उद्योगपतियों का आप कह सकते हैं जिनको बेनिफिट होगा उससे, वो तो होगा ही। तो ये जो चलने की कोशिश हो रही है, उसको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे जिससे वो एचईसी को बचा पाए, रिवाइव कर पाए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्राइसिस है उसको भी रोकने में मदद कर पाए। क्योंकि आप सोचिए कि एचईसी कितने लोगों को, कितने मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट देता है, रोजगार देता है, और वो चीज अगर आप हटा दीजिए। एक और मैं बात बताती हूँ, झारखंड आप सोचिए कि कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रियल हब था। अगर आप एचईसी मदर प्लांट को आप कहीं ना कहीं उसका गला घोट देंगे तो दूसरी इंडस्ट्री कैसे आना चाहेगी? दूसरे उद्योग को आने के लिए हमें कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट देने की जरूरत है। अगर नहीं दिया तो फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा तो हमारे युवा तो वैसे भी बेरोजगार हैं। ये तो एक मुद्दा है ही। तो ये सब पे बातें करने की जरूरत है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना, या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।